संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का भाग 9 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। भाग 8, इसके पहले हम लोग भाग 8 तक पढ़ चुके हैं। इसके पहले अर्थात काश्यप अनसुईया से कहते हैं कि अलम रुदित्वा रोमत ननुभवती भ्याम एवं स्थिरी कर्तव्या शकुंतला। तुम दोनों को शकुंतला को चुप कराना चाहिए और तुम ही रोक रही हो। ठीक है, अब इसके आगे अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उन बच्चों तक भी भेज दीजिएगा जिसके पास मटेरियल पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है मित्रों। ठीक है, इतना करिएगा। शकुंतला कहती है, तात पिताजी एसह उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृग बधू यदा अनर्घ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदित्रिकम विसर्जिष्यत। कौन कह रहा है? कह रही है शकुंतला, कह रही है तात पिताजी अर्थात कर्णों से कह रही है। ऐसा मीन्स यह, ऐसा मीन्स यह। ठीक है, ऐसा मीन्स यह। उटज, उटज पर्यंत चारिणी। उटज मीन्स क्या होता है? कुटिया। उटज मीन्स कुटिया, कुटी तक विचरण करने वाली। ऐसा उटज पर्यंत चारिणी, उटज अर्थात कुटिया तक विचरण करने वाली। गर्भ मंथरा, गर्भ मंथरा मृग बधू, मृग बधू। जो यहाँ गर्भ मंथरा अर्थात जो जिसके पेट में बच्चा है, ऐसी मंथर गति से चलने वाली, ऐसे धीरे धीरे चलने वाली मृग बधू, मृग की बधू अर्थात पशु मृग शावक। यदा में जब अनर्घ प्रसवा भवति, जब वह सुखपूर्वक प्रसव कर ले, सुखपूर्वक बच्चा को दे दे, तदा मीन्स तब, तदा मीन्स तब, मह्यम मुझे, कमपि प्रिय निवेदित्रिकम विसर्जिष्यत। कहते हैं, शकुंतला कहती है जब वह सुखपूर्वक बच्चा को दे दे तब प्रिय, यह जो प्रिय निवेदन, जो यह प्रिय समाचार है, इसको देने के लिए किसी को मेरे पास विसर्जिष्यत भेज देंगे, किसी को मेरे पास भेज देंगे। अर्थात यह सूचना हमें मिल जाए कि हमारे द्वारा जो पाली गई मृग शावक है वह सुखपूर्वक बच्चा को दे दी है। ठीक है, अब यहाँ काश्यप सुंदर सा एक वाक्य कहते हैं, न इदम विस्मरिष्यामः, न इदम, इदम यह है, न इदम नेदम, यह संधि हो गई है। ठीक है, तो न इदम, इदम यह न विस्मरिष्यामः अर्थात बेटी हम इसे नहीं भूलेंगे, हम इसे विस्मृत नहीं होंगे। कौन कह रहा है? काश्यप कह रहे हैं। ठीक है, फिर शकुंतला, यहाँ शकुंतला कहती है, गतिभंगम रूपत्वा, गतिभंगम रूपित्वा अर्थात चलते हुए अचानक रुकते हुए, चलते हुए अचानक रुक कर कहती है शकुंतला, को नु खल्वेश निवसने में सज्जते। कौन कह रही है? शकुंतला कह रही है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो खलवेशा में संधि हो गई, खल धन ऐसा। ठीक है, तो खल में निश्चित रूप से ऐसा मीन्स यह। कौन, कौन है? कौन है यह जो मेरे निवसते मतलब वस्त्रों में, सज्जते में लिपट रहा है या मेरे वस्त्रों को छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, कौन है जो मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है? ठीक है, इति परावर्तते, ऐसा करते हुए घूम करके देखती है, ऐसा करके घूम करके देखती है। तो काश्यप बताते हैं
वत्से पुत्री, एक वसंत तिलका का यह सुंदर सा श्लोक में बताते हैं। आइए इस सुंदर सा वसंत तिलका का एक श्लोक, उसको हम लोग पहले वाचन करेंगे, उसके बाद इसके अर्थों को देखेंगे, ठीक है। यस्य त्वया वर्ण विरोपणम् इंगुदीनां तैलं नैसिंचत मुखे कुससूच विद्धे। फिर से देखें, यस्य त्वया वर्ण विरोपणम् इंगुदीनां तैलं नैसिंचयत मुखे कुससूच विद्धे। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती सोयम न पुत्र कृत कह पदवी मृगस्ते। सोयम न पुत्र कृत कह पदवी मृगस्ते। यहाँ कश्यप अर्थात कर्ण कह रहे हैं कि पुत्री, बेटी, यहाँ सो अयम, अयम मीन्स यह, सो में वह, सह वह, यह वही मृग है, वही मृग है जिसको तुमने पुत्र कृतकः, पुत्र की तरह किया था या पुत्र की तरह पाला था। वही सह अयम वही पुत्र कृतकः जिसको तुमने पुत्र की तरह पाला था या पुत्र की तरह किया था, पुत्र कृतकः किया था, पालन पोषण जिसका किया था। ते, यहाँ है ते, ठीक है। ते पदवीम न जहास, ते पदवी में, ते में तुम्हारे पदवी में मार्ग को न में नहीं जहात में छोड़ रहा है। जिसको तुमने पुत्र की तरह पाला था और बड़ा किया था, वही ते, वही तुम्हारा मृग, ते पदवीम तुम्हारे मार्ग को न जहात नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। और फिर बताते हैं कि त्वया, तुम्हारे द्वारा जिसको वर्ण विरोपणम, यहाँ वर्ण विरोपणम, जिसको वर्ण मतलब घाव, तुम्हारे द्वारा जिसको घाव ठीक करने के लिए, अर्थात जिस मृग को तुम्हारे द्वारा घाव को ठीक करने के लिए, यहाँ वर्ण मतलब घाव को और विरोपण मतलब ठीक करने के लिए, ठीक है, घाव को ठीक करने के लिए इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी के तेल को, यस जिसके मुख में, जिसके मुख में निसिंचत इसको चुआया गया था तुम्हारे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा वर्ण विरोप घाव को ठीक करने के लिए इंगुदी नाम तेल, इंगुदी का तेल चुआया गया था। और क्यों चुआया गया था इंगुदी का तेल? तो कुश सूच विद्धे, कुशा के सूच विद्धे, कुशा के अग्रभाग से विध गया था उसका मुख, किसका? मृग शावक का मुख जो था, उसका जो मुख था वह कुश का, आप जानते हैं कुश बहुत तीक्ष्ण होता है, ठीक है, उसमें नुकीला होता है। तो वह चूंकि जो मृग शावक थी, उसकी माँ उसको बच्चा जब वो पैदा हुआ तो पैदा करके ही वह मर गई। तो इस बच्चे को यह नहीं मालूम है कि कुश कैसे खाया जाता है, कैसे चबाया जाता है। तो जब वह चबाती थी कुशा को, तो उसके मुख में घाव हो जाता था। तो उसी को तुम क्या करती थी? इंगुदी नाम तेल, इंगुदी के तेल से उसके मुख पर चुआती थी, निसिंचत चुआती थी तुम, ठीक है। और क्या करती थी? श्यामाक अर्थात सावा, मुष्टिम, श्यामाक मुष्टिम, श्यामा के मुट्ठी भर परिवर्धित को, अर्थात
सामा के चावल की मुट्ठी मुट्ठी भर खिला खिला करके तुमने परिवर्धित को अर्थात उसको बड़ा किया था, पाला पोसा था। सह अयम मृग, वही मृग शावक, मृग का बच्चा, ते पदवीम तुम्हारे मार्ग को नजहास नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, इतना मतलब इस श्लोक का आपको शब्दार्थ सहित अच्छे से अर्थ मालूम हो गया होगा। ठीक है, मुखे में सप्तमी है, ठीक है, और विद्ये में भी सप्तमी है। ठीक है, अब यहाँ है कुछ सूच विद्ये। कुछ सूच विद्ये में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, कुछ सूच विद्ये में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? कुशा नाम सूच भी विद्ये, कुछ सूच विद्ये। ठीक है, वर्ण विरोपणम, यहाँ वर्ण विरोपणम, तो यहाँ वर्णा नाम विरोपणम, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं इस श्लोक में प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ दिया है विद्ये, तो विद्ये व्यध धातु और तय प्रत्यय लगाएंगे और सप्तमी का एक वचन में क्या बनेगा? विद्ये बनेगा। ठीक, विरोपण यहाँ दिया है विरोपण। ठीक है, वी उपसर्ग रुह धातु और ऋच से ल्युट लगाएंगे तो विरोपणम बनेगा। ठीक, निसिंचत यहाँ है दूसरे लाइन में, नि उपसर्ग सिंच धातु और कर्मवाचिक में लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है निसिंचत। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर जहात यहाँ है नीचे तीसरे लाइन में अंतिम में जहात। ठीक है, हा धात लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है जहात। ठीक, ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ यह हो गया कि जिसका मुख अर्थात जिस मृग शावक का मुख कुशों के अग्रभाग से घायल हो जाने से वह खाने में असमर्थ होता था, वह क्या करता था? खाने में असमर्थ होता था, तब तुम क्या करती थी? घाव को ठीक करने के लिए इंगुदी का तेल लगाकर अच्छा करती थी। और श्यामाक धान्य विशेष की मुट्ठी भर अर्थात सामा के चावल को मुट्ठी भर खिलाकर, मुट्ठी भर के खिलाकर इतना तुमने बड़ा किया। ठीक है, और पुत्रवत जिसका पालन किया वही मृग शावक तुम्हारे मार्ग को नजहात नहीं छोड़ रहा है। ठीक, फिर शकुंतला कहती है, शकुंतला का कथन आता है, कहती है वत्स पुत्र, यह किसके लिए है? मृग शावक के लिए। ठीक है, वत्स पुत्र किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरत। किम क्यों? सहवास मतलब साथ, सहवास में साथ, सहवास परित्यागिनी, जो मैं तुमको छोड़ करके जा रही हूँ तो क्यों माम अनुसरित, क्यों मेरा अनुसरण कर रहे हो, मेरे कपड़े को क्यों पकड़े हुए हो? और फिर कहती है अचिर प्रसूतया अर्थात जल्द ही जिसने प्रसव करके और पैदा करके मर गई। तो अचिर प्रसवा मतलब बहुत जल्दी ही जिसको पैदा करके तुम्हारी माँ चली गई अर्थात मर गई, उसके बाद जनन्या बिना वर्धित एवं, और उस माँ के बिना तुम बड़े हुए, उस माँ के बिना वर्धित एवं बड़े ही हुए। ठीक है, उसका शकुंतला का कहने का अर्थ है कि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी माँ तुमको पैदा होते ही मर गई। ठीक, और मैं भी तुम्हारी जो भी कर सकना था कि अब मैं भी जा रही हूँ, और उसके बाद इदानीम अप इस समय भी मया विरहतम, मेरे जाने के बाद, मया विरहतम मुझ विरहित के जाने के बाद, तुम्हारी तात चिंतयस्यति, तुम्हारी जो सेवा वगैरह होगी, तुम्हारी देखभाल होगी, वह तात अर्थात पिताजी चिंता करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। ठीक है, निवर्तस्व तावत, वापस चले जाओ इत रुदतीम प्रस्थिता,
रोते हुए प्रस्थान करती है। कौन? शकुंतला। रोते हुए प्रस्थान करती है शकुंतला। ठीक। फिर एक सुंदर सा श्लोक वसंत तिलका का ही काश्यप कहते हैं पुनः कहते हैं उत्पक्षमणो नयनयोरुपबुद्धिवित्ते। एक बार फिर से देखें। उत्पक्षमणो नयनयोरुपबुद्धिवित्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षित नतो नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति उत्पक्षणो नयनयोपरुद्ध वृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षित नतो नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगः। कहते हैं ये 15वां श्लोक है, काश्यप का कथन है। ठीक है। तो कहते हैं अस्मिन मार्गे, इस मार्ग को ते पदानी, तुम्हारा पदान पैर, इस मार्ग पर तुम्हारा पैर विस्मी भवंती, विस्मी भवंती अर्थात इस मार्ग में तुम्हारा जो पैर है लड़खड़ा रहा है। उबड़ खाबड़ स्थानों में चलते हुए विस्मी भवंती, ते पदान, तुम्हारा जो पैर है वह विस्मी भवंत लड़खड़ा रहा है। ठीक है। जिस पर शकुंतला जा रही है उस भूमि का रास्ता कैसा है? तो बताते हैं अस्मिन भूमि भागे, अस्मिन भूमि भागे, इस भूमि भाग नतः उन्नतः, उन्नतः नतः, उन्नतः अर्थात ऊंचा नीचा है, उन्नतः नतः अर्थात वह भूमि कैसी है? उन्नत अर्थात ऊंची और नतः मन नीची है, जिसको हम लोग ऊंच खाल कहते हैं। ठीक है। ऊंचा खाला। ठीक है। तो वह भूमि कैसी है? तो वह भूमि ऊंचा नीचा है। ठीक है। और अलक्षित, अलक्षित अर्थात दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? तो आंखों में आंसू है, वाष्प है, वाष्पम, आंखों में क्या है? आंसू हैं। वाष्पम वीरतानुबंधम कुरु, कहते हैं काश्यप पुत्री वाष्पम वीरतानुबंधम कुरु। वीरतानुबंधम, विरत में स्थिर, अनुबंधम मतलब प्रवाह। ठीक है। इस वाष्प आंसू के प्रवाह को स्थिर करो, स्थिर करो, कुर्म करो। ठीक है। और कैसे करो? स्थिरतया, स्थिरतया अर्थात देख करके, स्थिरतया धैर्य धारण करके, धैर्य, स्थिरतया मीन्स धैर्य धारण करके तुम आंसुओं के प्रवाह को स्थिर कुर्म करो। ठीक है। और बताते हैं यहाँ उत्पक्षणो नयनयो, उत्पक्ष अर्थात उत्पक्ष किसको कहते हैं? ऊपर उठी हुई पलकों वाली। ठीक है। पक्ष किसको कहते हैं? पलक को, पक्ष मीन पलक। ठीक है। तो उत्पक्षमणो अर्थात ऊपर उठी हुई बरौनियों वाले, नयनियों नेत्रों को, नेत्रों की देखने वाली जो उपरुद्ध वृत्तिम है, जो वृत्तिम है, देखने की जो व्यवहार है, शक्ति को रोकने के लिए, देखने वाली शक्ति को रोकने वाले आंसुओं को धैर्यपूर्वक क्या करो? स्थिर करो। ठीक है। ठीक है। इसमें भी आइए संधि देख लेते हैं। इसमें एक बार मैं बता देता हूँ, इसमें काश्यप का कथन है। ये श्लोक नंबर 15 है, श्लोक नंबर 15 है। काश्यप शकुंतला से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बेटी रो मत, धैर्य धारण करो और इधर मार्ग को देखो, इधर मार्ग को देखो। ऊपर उठी हुई बरौनी वाले नेत्रों की देखने वाली जो शक्ति है, उसको रोकने वाली जो आंसू आपके आंख में भर आए हैं, आंसुओं को धैर्य धारण करके स्थिर चित्त से रोको,
स्थिर मतलब धैर्य धारण करके इसको रोको, क्योंकि ऊंचे नीचे रास्ते को जब, और रास्ता कैसा है भूमि का, तो ऊंचा नीचा है, और उससे आंसुओं के कारण, अब आंख में आंसू भर लोगी, उसके कारण न देख पाने से इस ऊंचे नीचे रास्ते में तुम्हारे जो पैर हैं वो फिसल जाएंगे। ठीक है, ऊंचे नीचे पड़ने से चोट तुमको लग जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें संधि देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ वीरतानुबंधम, तो विरत धन अनुबंधम, वीरतानुबंधम, इसमें अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र लगा है और दीर्घ संधि हुआ है। ठीक है, समास उत्पक्षमाणो, यहाँ उत्पक्षमणो, उत्पक्षमणों में उद्गतानि पक्षमाणि ययोः तयोः, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, और वीरतानुबंधम, यहाँ दूसरे लाइन में वीरतानुबंधम में वीरतः अनुबंध यस्य तम, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, अलक्षित नतो नत भूमि भागे, यहाँ है ना, अलक्षित नत नतो नत भूमि भागे में, इसमें क्या, अलक्षितः नतः उन्नतः भूम्या भागः यस्मिन् तस्मिन्, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, तो 3 ये समास हो गए। प्रत्यय देख लेते हैं, प्रत्यय इसमें कहाँ कहाँ है, तो विरत, क्या है, विरत, तो विरत में वी उपसर्ग रम धातु और तय प्रत्यय लगाएंगे तो विरत हो जाएगा। ठीक है, उन्नत, यहाँ उन्नत में ऊपर। ठीक है, उत धातु उत उपसर्ग नम धातु से तय प्रत्यय लगाएंगे तो उन्नत बनेगा। तो और उसके बाद विस्मी, यहाँ सबसे नीचे विस्मी, विस्मी विषम और चुई प्रत्यय लगा है, चुई प्रत्यय लगा है। ठीक है, कौन प्रत्यय, चुई प्रत्यय लगा है इसमें। ठीक, विस्मी में चुई प्रत्यय लगा है और विषम उपसर्ग लगा है। फिर भवंत, भवंत आप जान ही रहे होंगे, भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और उसके बाद इसमें और कहाँ हो सकता है, स्थिरता। ठीक है, तो स्थिर के साथ तल लगाएंगे तो स्थिरता बनेगा, और तृतीया का एक वचन में स्थिरतया बनेगा, तृतीया का एक वचन में स्थिरतया बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर सारंगर का कथन आता है। सारंगर कहते हैं भगवान, ये भगवान किसके लिए है, ये काणों के लिए है। भगवान ये काश्यप अर्थात काणों के लिए है। कहते हैं भगवान ओदकांतम, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, ऐसा सुनाई देता है, इस श्रूयते ऐसा सुनाई देता है कि ओदकांतम, ओदन अंत, उदकः अंत, उदक के अंत तक अर्थात जलाशय तक, सरोवर जहाँ पानी हो वहाँ तक अर्थात सरोवर तक, स्निग्ध जन अर्थात प्रेमी जन को या घर के लोगों को जब विदा करते हैं किसी को तो जाना चाहिए। अनुगंतव्य इति ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनाई जाता है, सुनाई देता है कि जो प्रेमी जन है या अन्य कोई घर का व्यक्ति कहीं जा रहा है, विदा हो रहा है, तो उसके साथ सरोवर तक जाना चाहिए। ओदकांत, उदक, उदक अंत, जहाँ उदक मिले, उदक में पानी। ठीक है, सरोवर तक जाना चाहिए, ऐसा सुनाई देता है। तद इदम, तद इदम, यह सरस तीरम, यह सरोवर है, सरोवर का तीरम मतलब किनारा होता है। ठीक है, यह सरोवर का किनारा है। अत्र मीन्स यहाँ, संदेश दे करके प्रतिगंतुम अर्हति, वापस चले जाना चाहिए, या प्रतिगंतुम अर्हति, वापस जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं। ठीक है, कौन कह रहा है, सारंगर। ठीक है, वापस जा सकते हैं, प्रतिगंतुम अर्हति, लौट सकते हैं, वापस जा सकते हैं या लौट सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं काश्यप कथन आता है। तेन, तेन
हीमाम, हीमाम अर्थात ही धन इमाम, ही धन इमाम। इमाम इस समय हम सबको क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयाम, क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयाम, तो हम लोग इस वट वृक्ष, ये क्षीर वृक्ष आपको बता दें, क्षीर वृक्ष में ये दूध वाला वृक्ष होता है। क्षीर वृक्ष मतलब दूध वाला वृक्ष जिसमें दूध होता है। तो दूध में बरकट, वट वृक्ष में भी दूध होता है और पीपल के भी वृक्ष में दूध होता है। ठीक है, तो यहाँ पीपल का वृक्ष ही मानना उचित है। ठीक है, तो क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयाम, क्या कर रहे हैं, तो हम लोग इस वट वृक्ष की छाया में बैठ लें। कौन कह रहा है, काश्यप कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सारंगर का जो कथन है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कौन कैसे, भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगतव्य इति श्रूयते, ये दे करके पूछ लेगा कहाँ की लाइन है, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम की लाइन है। कथन पूछ सकता है तो सारंगर का कथन है। ठीक है, सर्वे परिक्रम स्थिता, सभी लोग परिक्रमा करके क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, सभी लोग बैठ जाते हैं। ठीक, तो मित्रों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और महत्वपूर्ण बातें यह है कि अगर आपके मित्र हैं जो टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो वरदान सिद्ध होने वाला है। उनके पास हो सकता है कोई मटेरियल ना हो, तो यह वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी पढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।